नमस्ते, मैं हूँ डायटिशियन श्रेया। हम सब जानते हैं हम एक ग्लोबल पैंडेमिक से लड़ रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, अपने आप की हाइजीन, बाहर निकलते हैं, घर जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, हर पॉसिबल वो चीज़ कर रहे हैं जिससे हम अपने आप को या हमारी फैमिली को इस वायरस या इस पैंडेमिक से बचा पाएं। लेकिन सिर्फ डाइट ही नहीं या सिर्फ हाइजीन ही नहीं, एक और फैक्टर है आपको इस पैंडेमिक, इस वायरस से बचाने का। वो क्या है? वो है एक्सरसाइज। वायरस से जो इन्फेक्टेड है वो पेशेंट जो अभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, उनको नज़ला है, उनको खांसी है या जुकाम है या उनको सांस नहीं आ रही, बेसिकली आपको अपना ऑक्सीजन पूरा रखना है। इसीलिए हम लोग SpO2 सैचुरेशन ऑक्सीजन हम लोग देखते हैं, हम कहते हैं 93 से अगर ऊपर है, 9300 तक है तो आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका सैचुरेशन जो ऑक्सीजन लेवल है वो आपका 93 से कम है तो हम लोग यहाँ पे आपको कुछ ऐसे आसन्स बताएंगे, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपने लंग्स को इन्हांस कर सकते हो, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, अपने अंदर ऑक्सीजन जाने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। सो गुरुजी हम लोग ऐसे कुछ आसन्स बताएंगे जो कोविड पेशेंट जो घर पे जिनको ऑक्सीजन नहीं अंदर जा रहा है, उनको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, उनका टेस्ट बड खत्म हो गया है, सांस अच्छे से नहीं आता है, उनके हम आसन्स बताएंगे। प्रणाम, नमस्ते। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के अंदर सबसे बेस्ट भस्त्रिका, जिसको हाई बीपी नहीं है, जिसको हाई बीपी है वो नहीं करेंगे, बाकी के सभी भस्त्रिका। भस्त्रिका के अंदर लंबा श्वास लेना है, फास्ट ब्रीदिंग और झटके से छोड़ना है। मुझे इसमें क्वेश्चन है, क्या लो बीपी पेशेंट भी कर सकते हैं? जी जी, लो बीपी कर सकते हैं, सिर्फ हाई बीपी नहीं कर सकते। इसमें आपको पेट को कुछ करना है? हाँ जी, आपकी ब्रीदिंग नाभि तक जाएगी। ठीक। जब आप इनहेल करेंगे, शोल्डर अप होंगे। इनकी जो आवाज आई है सांस छोड़ने की, वो एक्चुअली यहाँ से आई। आप दोबारा देखिए, ये देखिए, ये साउंड जरूर आना चाहिए। अब कितनी बार करना है? कम से कम 2 मिनट। 2 मिनट। 2 मिनट में कितने ऐसे कर सकते हैं? अगर हम फास्ट करते हैं, मिनिमम 1 सेकंड में 2 बार कर सकते हैं, तो कम से मिनिमम 100 काउंटिंग तो करना ही है। इसको फास्ट करना चाहिए? हाँ जी, फास्ट। जितना लंबा ले सकते हैं, लंबा ब्रीदिंग, लॉन्ग और फास्ट। अब क्योंकि इस टाइम पे गुरुजी को ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनकेस अगर किसी पेशेंट को कोविड है जो ये कर रहे हैं तो उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है और आप धीरे धीरे करिए, आप उतना सांस छोड़ नहीं पाएंगे, अंदर होल्ड नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छे से सांस नहीं अंदर कर पाएंगे। सो दैट्स फाइन, आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। जैसे आपको भी रितिका ने यहाँ पर दिखाया था एक और एक्सपर्ट ने कि इन्होंने किया फास्ट। हम अज्यूम कर रहे हैं कि अगर हम कोविड पेशेंट होते तो हम कैसे कर पाते? एग्जैक्टली। सो आप ये देख रहे हैं कि अगर हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो आपको इस इंटेंसिटी तक पहुंचना है, लेकिन अगर आप उतना भी कर पा रहे हैं तो सफिशिएंट है। तो आपको ये जो योग आसन है, अगर आपके घर में ऐसे कोई शीशे हैं जिसमें धूप छन कर आ रही है तो ये आसन आप धूप में करें, सबसे बेस्ट है। खाली पेट या फिर खाना खा के खाली पेट करना है, सुबह खाली पेट करना है, यानी कि आप पानी पी सकते हैं। नहीं, अगर थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, ज्यादा पानी। थायराइड के अगर पेशेंट है तो वो अपनी दवाई थोड़ी सी पानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपका खाली पेट आपको ये आसन करना है। जी, दूसरा आसन। नेक्स्ट हमारा सबसे बेस्ट अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीथिंग, सभी कर सकते हैं। लेफ्ट नोज से इनहेल, राइट नोज से एक्सहेल। जितना इनहेल करते हैं उससे ज्यादा एक्सहेल करना है।
अगर आप होल्ड कर सकते हैं ब्रीदिंग को, कुंभक लगा सकते हैं तो कुंभक लगाइए, 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है ब्रीदिंग, इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए, दोनों टाइम होल्ड करना है। फाइव काउंटिंग इनहेल, 7 काउंटिंग एक्सहेल। अगर आप 5 सेकंड में श्वास लेते हैं तो 7 सेकंड में श्वास छोड़ें। आपको मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बता दूं कि बेसिकली रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो कि हम लोग कोविड में सबसे ज़्यादा परेशान हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेके। अगर आप अपने लंग एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन चाहते हैं, आप स्टैमिना चाहते हैं, अपने आप को रिकवरी फास्ट करवाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपका एक्सलेशन भी होल्ड करना है, इनहेलेशन भी आपको होल्ड करना है। जितना लंबा आप इनहेल और एक्सहेल करेंगे उतना ज़्यादा अपने लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचा पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ये ट्रांसपोर्ट है, अगर आप ठीक से चाहते हैं, जो एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये एक्सचेंज को आपको ठीक से अगर कराना है तो आपको अपना इनहेल भी लंबा करना है, एक्सहेल भी लंबा करना है। जी गुरुजी, ठीक। आपको दूसरा आसन हमने बता दिया है। दूसरा आसन का कोई इंडिकेशंस हैं, आप चाहते हैं कि ये ना करे, कोई करे? सभी कर सकते हैं, लेकिन गर्भवती महिलाएं ये वाले आसन करें ना करें, हाँ, लेकिन आप अपनी कंडीशन अगर हमें 73038335 पे पर्सनलाइज्ड भी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लैक्टेटिंग या प्रेग्नेंट या किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हो तो हम लोग चाहेंगे कि आप एक बार पर्सनलाइज कंसल्टेशन, ऑनलाइन भी योगा क्लासेस हम लोग देते हैं, वो आप करा सकते हैं। हमने 3 आसन कराए जी, ठीक। अब हम चौथा आसन देखें। आप मुझे ये बताएंगे ये हमें कितनी देर तक करना है? 2 मिनट मिनिमम, वैसे 5 मिनट तक करना चाहिए, सबसे बेस्ट है। और एक अगर हम कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, अगर किसी की देख रेख में करते हैं, कैसे गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं तो बेटर है। अपना आप करते हैं तो हमको नॉलेज नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही। ठीक। अच्छा गुरु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि हमने एक नाक से छोड़ा, एक नाक से हमने सांस लिया, तो क्या आप इनको कोई सेकंड बता सकते हैं कि वॉच रख लीजिए और ये इस टाइम तक करना है, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा? जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लेफ्ट नोज से इनहेल करते हैं, फिर आप जितना अपने कैपेसिटी के अनुसार होल्ड कीजिए, फिर राइट नोज से एक्सहेल करना। अगर 5 सेकंड इनहेल किया वापस 7 सेकंड एक्सहेल कीजिए, क्योंकि हम लोग ठीक है, आप रिपीट करेंगे 5 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड एक्सहेल। अब आप ये देख रहे हैं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इनका आवाज नहीं आ रही है। इसके लिए भी खाली पेट होना जरूरी है। ठीक, कोई भी ऐसा आसन जो बिना खाली पेट जी। अब हम अपने नेक्स्ट आसन की तरफ जा रहे हैं, जो कि है हमारा 4th जी। इसके बाद 2 और आसन करेंगे। 6 आसन हम बता रहे हैं उनको जिनको कोविड है, घर पे है, क्वारंटीन है, लेकिन अगर आप धूप नहीं लेंगे तो आपके लिए रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। विटामिन डी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको धूप ज़रूर चाहिए, तो ऐसा कोई शीशा जिसमें छनती हुई धूप आए और आप उसमें अगर ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सीजन आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, अगर आपका फ्रेश ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो वो गलत है। आपके घर में एयर प्योरीफायर प्लांट ज़रूर होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कोविड पेशेंट है, क्वारंटीन है, तो अपने आसपास एयर प्योरीफायर प्लांट, जैसे कि स्नेक प्लांट होता है, पीस लिली होता है, ऐसे प्लांट ज़रूर लगाएं जी। 4th आसन बताएंगे। नेक्स्ट हमारा कपालभाति है। जिसके हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसको कपालभाति नहीं करना चाहिए। अगर कपालभाति हम करते हैं तो मूलबंद के साथ में कपालभाति करेंगे, उसका 100% बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए अगर आप घर पे कपालभाति कर रहे हैं तो हो सकता है आप गलत कर रहे हैं, आपके चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कपालभाति करता हूँ, आपका स्टोमक अंदर की साइड जाएगा, ठीक है।
स्टमक अंदर जा रहा है और वहां नाक से वो एक्सहेल कर रहे हैं। काफी लोगों को देखा है मैंने, जब करते हैं तो वो ऐसे करते अपने फेस के ऊपर किसी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं आना जी। और जब एक्जेल आपकी ब्रीथिंग रॉन्ग है या राइट, उसका पता चलता है कि जब एक्जेल करते हैं तो आपका पेट अंदर की साइड रहेगा। बहुत लोग कपालभाति गलत करते हैं, और ये अगर आप गलत करेंगे तो आपका पेट अंदर जाने की बजाय, लंग्स इनहैंस होने की बजाय या उसकी कैपेसिटी इंक्रीज होने की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। सो कपालभाति सही करना बहुत ज़रूरी है, अंडर सुपरविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने देखा इनका पेट जैसे अंदर जा रहा था, उसी टाइम इनका एक्सहेल हो रहा है। ये खाली पेट करना बहुत ज़रूरी है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स इसको ना करें। अब अगर आप देखेंगे सेम टाइम पे जिनका हम अज्यूम कर रहे हैं कि उनका ब्रीदिंग अभी पैटर्न ठीक नहीं है, वो सिर्फ इतना ही कर पा रही है। अगर आप इतना भी करेंगे तो सही है। अगर आप देखेंगे इनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल सही कर रही है। अगर आपका फेस एक्सप्रेशन आता है, फ्रॉन्स बनते हैं, तो वो ठीक नहीं है। राइट। सो अब हमने 4th आसन भी किया कोविड पेशेंट्स के लिए, जिनको कोविड है। घर पे कैसे आसन करें, क्योंकि मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी है तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा, और वो फ्री रेडिकल हार्मोन आपकी इम्यूनिटी बढ़ने नहीं देगा, आपको ठीक होने नहीं देगा। सो इसीलिए बार बार हम कहते हैं, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक, हैप्पीनेस इज द की। तो हमने अभी 4 आसन किए। हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी कंडीशन हो मेडिकल, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिएगा। हमारा फ्री हेल्पलाइन नंबर है 7307303835, जिसमें हम कोविड के पेशेंट्स से बात करेंगे ताकि आपको पैनिक ना हो और आप घबराएं ना। आपके दोस्त हम लोग हैं, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। पर अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहें, उसके लिए भी हम आपके पास अवेलेबल हैं, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के लिए। जी गुरुजी, अब हम 5 आसन बताएंगे जिन पेशेंट्स को कोविड है। जी 5 आसन, 5 नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी। लास्ट हमारा है भ्रामरी, जिसके अंदर हमारे हैंड्स की पोजीशन, फर्स्ट आईब्रो पे फिंगर्स, सेकंड आईज के ऊपर, थर्ड हमारी नोज के ऊपर हल्के से दबाव देना है, प्रेस करना, और नेक्स्ट छोटी वाली हमारे लिप्स पे और हमारे अंगूठे से कान। लंबा सांस लेना है, इनहेल, एक्सहेल करते हुए जैसे बम्बरे की तरह गुंजन करना है। साउंड जोर से साउंड करना है। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ साउंड नहीं, वाइब्रेशंस हैं। सो अगर आप इनका वाइब्रेशन हेड में भी है, आर्म्स में भी है, कंप्लीट बॉडी में वाइब्रेशंस हैं। ये वाइब्रेशंस आपको स्ट्रेंथ वापस लाने में बहुत हेल्प करेंगे। सो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, परफेक्ट। सो इस पे साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने जो अपना इनहेलेशन था, जो इनहेल किया, जो सांस लिया, उसको उन्होंने रोक दिया। सो जब आप अपना इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में ब्रेक देते हैं, उसको होल्ड करते हैं, आपके अंदर ऑक्सीजन या आपका लंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से काम करता है, बढ़ जाता है। सो एक आपका ये 5th आसन था, 5th ब्रीदिंग था। अब हम 6th ब्रीदिंग करेंगे। 6th ब्रीदिंग एक्चुअली ये पर्सनलाइज्ड होगा, तो अगर आप चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अब हम लोग चाहेंगे कि बात करें, हमने बात की कोविड में आप क्या करें, अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन। जी हम चाहते हैं, अब जैसे अगर मैं हूँ या योग गुरु हैं या फिर ऐसे लोग जो अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी डाउन नहीं होनी चाहिए, बिजनेस सफर नहीं होना चाहिए, हम लोग अपने रोजमर्रा के काम में बाहर निकले हुए करते हैं, करना भी चाहिए। पर अगर हम चाहते हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़े, तब क्या करें? डाइट तो आप हमसे ले ही रहे हो, डाइट प्लान, कोविड का स्पेशल डाइट प्लान भी है हमारे पास।